आज हम लोग पढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेज। यह टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंटीग्रल पार्ट है। आज हम लोग इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि बार बार पढ़ना नहीं पड़े, एक बार ही पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो हमेशा हमको याद रहे। पहला शुरू करते हैं, एन इवन वेट। देखिए, इवन मतलब क्या होता है? समान या बराबर। वेट मीन्स बाजी। तो बाजी में मतलब होता क्या है? हार या जीत, सफलता या असफलता, उसकी बराबर संभावना। तो देखिए इसका मतलब क्या है? सफलता और असफलता की समान संभावना। याद हो गया? अब देखिए, बाइक बाइट। बाइक मीन्स क्या? पीछे। बाइट मीन्स दांत से काटना होता है। तो किसी को पीछे या पीठ पीछे समझिए कि दांत से काटना, मतलब हुआ क्या? निंदा करना हो गया। उसका मतलब भी देखिए है टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। अब समझिए, बैक को वर्ब के सेंस में लीजिएगा तो क्या होता है? समर्थन देना होता है ना। रॉन्ग मीन्स गलत, हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो गलत घोड़े का समर्थन करना या चुनाव करना, देखिए इसका मतलब ही क्या दिया हुआ है? गलत चुनाव करना। हो गया। आगे देखिए, फोर्थ नंबर, अ बैग ऑफ बोन्स। मतलब क्या हुआ? हड्डियों का एक थैला। इसका अर्थ देखिए क्या है? दुबला पतला आदमी। अब आप ही बताइए, दुबला पतला आदमी एक तरह से होता क्या है? हड्डियों का थैला ही तो है। आगे देखिए, टू बेयर वंस हर्ट। देखिए, बेयर मीन्स क्या होता है? नंगा करना या खुला होना। वंस मीन्स किसी का, हर्ट तो मतलब क्या? किसी का या कोई। अब देखिए, कोई अपने हर्ट को खुला कर रहा है या दिखा रहा है या नंगा कर रहा है, मतलब क्या हुआ? वही हुआ अपने दिल की बात बताना, जो कि इसका मतलब भी है। सिक्स्थ नंबर, अ बियर गार्डन। मतलब क्या? एक भालुओं का बगीचा, मतलब बगीचे में भालू हो। तो देखिए, जिस बगीचे में भालू रहेगा होगा क्या? कोलाहल शोरगुल ही तो होगा। इसका मतलब भी देखिए वही है, कोलाहल का स्थान। याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, सेवंथ, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। मतलब क्या होगा? टू बीट मीन्स पीटना, आप जानते ही हैं। तो ऐसा पीटना कि ब्लैक और ब्लू हो जाए। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? बुरी तरह से पीटना। याद करने का आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, टू बीट द एयर। अब देखिए इसका सेंस क्या हुआ? एयर को पीटना, मतलब हवा को पीटना। इसका अर्थ देखिए क्या दिया हुआ है? व्यर्थ प्रयास करना। तो हवा को पीटना व्यर्थ प्रयास ही तो है। नाइन्थ देखिए, टू बीट द क्लॉक। इसका सेंस देखिए क्या निकल रहा है? टू बीट द क्लॉक, इट मीन्स घड़ी को या टाइम को पीछे छोड़ देना। बीट मीन्स पीछे छोड़ना भी होता है, पीटना भी होता है, पीछे छोड़ना भी होता है। तो समय को यानी घड़ी को पीछे छोड़ना, इट मीन्स इसका अर्थ देखिए क्या है? निर्धारित समय के अंदर कोई काम पूरा करना। तो समय को पीछे छोड़ना मतलब वही तो सेंस निकलता है कि समय सीमा के अंदर ही कोई काम हम लोग पूरा कर लिए। 10 बजे तक काम करना था, हम 9 बजे के अंदर ही कर लिए, तो हो गया। 10th देखिए, नैरो बेड। नैरो मीन्स संकीर्ण या संकुचित, बेड मीन्स बिछावन, पता ही है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? ग्रेव या कब्र। तो कब्र होता क्या है? नैरो बेड ही तो है। 11th देखिए, टू डाई इन बेड। मतलब क्या हुआ? बेड में ही मरना। अब देखिए इसका सेंस क्या है? इसका अर्थ क्या है? स्वाभाविक मौत। तो स्वाभाविक मौत एक तरह से समझिए कि बेड पर ही मरना ही तो है। आगे देखिए 12th, बेड एंड बोर्ड। देखिए बेड मीन्स बेड होता है, ये बोर्ड आप जानते होंगे, बोर्डिंग स्कूल सुने होंगे। बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है? वहीं रहने, खाने पीने और पढ़ाई की तो व्यवस्था स्कूल में होती ही है। वैसे ही स्कूल को क्या बोलते हैं? बोर्डिंग स्कूल। तो इसका अर्थ देखिए क्या दिया हुआ है? भोजन तथा निवास। तो बेड एंड बोर्ड मतलब भोजन तथा निवास। 13th नंबर, बिसाइड द मार्क। देखिए बिसाइड मीन्स बगल में, मार्क मीन्स चिन्ह। आप देखते होंगे बैंक में सभी लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग या बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बैंक जाते हैं। तो बैंक का कर्मचारी क्या बोलता है? फॉर्म दे देता है और वहाँ पर टिक लगा देता है कि यहाँ यहाँ आपको साइन करना है। तो यदि उसके आगे पीछे साइन कर देंगे तो एक तरह से असंगत बात ही तो है। तो इसका मतलब भी क्या है? असंगत। मतलब बिसाइड द मार्क मीन्स असंगत हो गया। 14th नंबर देखिए, अ बिग विग। बिग मतलब जानते ही होंगे,
बालों की टोपी होता है, तो एक बड़ा बिग या बड़ा बालों की टोपी एक तरह से सेंस ऐसा ही तो लेता है। इसका अर्थ क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो इसी सेंस में तो ले रहा है। 15 देखिए, टू बाइंड द बार्गेन। बार्गेन मीन्स क्या होता है, सौदेबाजी। बाइंड मीन्स बांधना। इसका अर्थ क्या है, सौदा पक्का करना। तो सौदेबाजी को बांधना क्या हुआ, सौदा को पक्का करना ही तो हुआ। इस तरह से यदि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग आसानी से मतलब कि अपने मेमोरी में रख सकते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को इंग्लिश आसान लगेगा और हम लोग किसी भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है आसानी से उसको हम क्रैक कर लेंगे।